हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं केमिस्ट्री में एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। नया टॉपिक आज बताने वाला हूँ संयोजकता एवं रासायनिक बंधन, वैलेंसी एंड केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। ये आपका नया चैप्टर है। इससे पहले आपका 3-4 चैप्टर समाप्त हो चुके हैं। पिछला वीडियो में आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर समाप्त हुए थे। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और सारा का सारा क्वेश्चन मैंने कराया। तो जो लोग वीडियो को नहीं देखे हैं वो लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके पिछला वीडियो देख लें, या फिर द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाके सारा का सारा केमिस्ट्री का वीडियो 13 वीडियो आ चुकी है, वहाँ सब जाके देख ले। तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन घंटी को दबा दें, क्योंकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो मिले सबसे पहले आपको। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी पढ़ने का मौका मिले। तो आज मैं चलता हूँ संयोजकता एवं रासायनिक बंधन का जो चैप्टर है, तो उसमें सबसे पहला टॉपिक है संयोजकता, वैलेंसी। संयोजकता किसे कहते हैं, वैलेंसी किसे कहते हैं, किस प्रकार निकाला जाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो संयोजकता में कह रहा है, संयोजकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रैंकलैंड ने 1852 में तत्वों के परमाणुओं के संयोग करने की क्षमता के लिए किया। क्या कह रहा है कि सबसे पहले संयोजकता शब्द का प्रयोग किसने किया था, वो फ्रैंकलिन ने किया था। कब किया था, 1852 ईस्वी में। क्या बोले थे वो, तत्वों के परमाणुओं के संयोग करने की क्षमता के लिए किया। क्या किया, कोई भी तत्व के परमाणुओं को संयोग करने की क्षमता के लिए किया। अतः किसी तत्व का रासायनिक संयोग करने की क्षमता अर्थात संयोजन क्षमता मीन्स कंबाइनिंग कैपेसिटी को, उस तत्व को संयोजकता कहते हैं। कोई भी तत्व का रासायनिक संयोग मीन्स कंबाइन करने की क्षमता को क्या कहते हैं, उस तत्व को संयोजकता कहते हैं। द टर्म वैलेंसी वाज फर्स्ट यूज्ड बाय फ्रैंकलैंड इन 1852 फॉर द एबिलिटी ऑफ द एटम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू कंबाइन, सो द केमिकल combination of an element that is the ability to combine is called the valency of the element। ये कह रहा कि कोई भी तत्व का रासायनिक संयोग करने की क्षमता को उस तत्व का संयोजकता कहते हैं। अब आगे है एक दूसरे तरह से हम लोग इस प्रकार भी संयोजकता का डिफिनेशन दे सकते हैं। अपने निकटतम अक्रिय गैस से जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था की प्राप्ति हेतु परमाणु द्वारा त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या को उस परमाणु की संयोजकता कहा जाता है। क्या है कि कोई भी निष्क्रिय गैस से अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस में कौन कौन आ जाएगा आपका, रेडॉन, जेनॉन, आर्गन, हीलियम, ये सारा क्या है, अक्रिय गैस है। तो इसके निकटतम इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था की प्राप्ति हेतु परमाणु द्वारा त्याग मीन्स देना, ग्रहण मीन्स लेना, त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या उस परमाणु की संयोजकता कहा जाता है। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्कार्डेड और टेकन अप बाय द एटम टू ऑब्टेन्ड एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सच एज ए इनर्ट गैस, इनर्ट मीन्स अक्रिय गैस, नियर इट इज कॉल्ड वैलेंसी। अक्रिय गैस के निकट जितने भी होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपका संयोजकता कहलाता है। संयोजकता का प्राचीन अवधारणा, ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी, ये पुराना कॉन्सेप्ट है संयोजकता का। क्या है पुराना कॉन्सेप्ट संयोजकता का, किसी तत्व का संयोजकता हाइड्रोजन के परमाणुओं की वह संख्या है कि किसी तत्व का संयोजकता हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है जो उस तत्व के परमाणुओं से संयोग करते हैं, उस तत्व के परमाणुओं से संयोग करते हैं। इस परिभाषा के अनुसार HCl, H2O तथा NH3 में Cl, O तथा N की संयोजकता क्रमशः 1, 2, 3 है। किसका है, Cl की संयोजकता क्या होगा, 1 होगा। O की संयोजकता क्या होगा, ऑक्सीजन का 2 होगा। और नाइट्रोजन की संयोजकता कितना होगा, 3 होगा। किस तरह होगा, जैसे Cl का देखिए C का 17 होता है,
परमाणु संख्या, तो इसका किस प्रकार लिखेंगे 2, 8, 7 इस प्रकार लिखते हैं। तो इसके संयोजकता कितना होता है, ये अष्टक हो जाता है। यहाँ पे 8 में से कितना, जितना भी यहाँ पे लास्ट में बचे 5 से ऊपर वो 8 में से घटा देना है, वही संयोजकता होता है 1। और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, तो इसका 2 और 6, तो इसका क्या हो जाएगा 8 में से 6 गया 2, संयोजकता 2। और जब नाइट्रोजन का निकालेंगे, नाइट्रोजन का कितना होता है 7, 2 और 5, तो 5 8 में से जब 5 घटेगा तो कितना आ जाएगा 3। तो इसी प्रकार आपका संयोजकता निकलता है। अतः इन्हें क्रमशः एक संयोजी, क्लोरीन को क्या बोलते हैं एक संयोजी, ऑक्सीजन को द्विसंयोजी तथा नाइट्रोजन को त्रिसंयोजी तत्व भी कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि किस प्रकार आपका संयोजकता निकलता है और किस तरह से इसको लिखते हैं। तो हम आगे चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तत्व है एवं उनकी संयोजकता है। सम इम्पोर्टेंट एलिमेंट एंड इट्स वैलेंसी, H हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड क्या है ये कैल्शियम आदि की संयोजकता 1 है। अतः यह एक संयोजी तत्व है। जिसकी संयोजकता 1 उसे क्या बोलते हैं एक संयोजी तत्व। ऑक्सीजन, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, लोहा, सीसा, कोबाल्ट, निकेल आदि की संयोजकता 2 है। अतः यह द्विसंयोजी तत्व है। जिसकी संयोजकता 2 होगा वह क्या होगा द्विसंयोजी तत्व। तो देखिएगा संयोजकता किसका किसका 1 है यहाँ पे दिया हुआ है, और किसका किसका संयोजकता 2 होता है यहाँ पे दिया हुआ है। आप लोग चाहें तो याद भी कर सकते हैं या फिर इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा निकाल भी सकते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, एल्युमिनियम, क्रोमियम एंड बोरॉन, इसका संयोजकता कितना होता है 3 होता है। अतः इसे त्रिसंयोजी तत्व कहते हैं। जिसकी संयोजकता 3 होती है उसको त्रिसंयोजी तत्व कहा जाता है, और जिसका संयोजकता 4 होता है उसको चतुर्थ संयोजी तत्व कहा जाता है। जैसे कार्बन और सिलिकॉन का संयोजकता 4 होती है तो उसको क्या बोलते हैं चतुर्थ संयोजी। आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में प्रॉब्लम हो रही होगी तो हम बता देना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे कार्बन का लिखना है, कार्बन का 6 परमाणु संख्या होता है, तो 2, 8, 18 इस प्रकार से आपका होता है। के सेल में कितना होता है आपका 2, एल सेल में कितना 8, एम सेल में कितना 18, इस तरह से आपका इलेक्ट्रॉन होता है। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम में 18, एन में 32। इस प्रकार आप लोग को पिछला वीडियो में बताए थे। तो ये क्या हो जाएगा 2, बचा कितना 4, तो 2 और 4 6 हो गया, यहाँ पे ये भी 6 हो गया। तो इसका क्या होगा संयोजकता कार्बन का 4 हो गया। सिलिकॉन का क्या हो गया 14 होता है। तो किस प्रकार निकालेंगे 2, 8, 10 और कितना बचा 4, तो इसका क्या हो गया संयोजकता 4 हो गया। जब 5 से ऊपर रहेगा तो 8 में से माइनस कर दीजिएगा तो आपको संयोजकता निकल जाएगा, वैलेंसी निकल जाएगा। इस प्रकार आप लोग निकाल सकते हैं संयोजकता वैलेंसी। अब आता है हम लोग नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका कुछ तत्व जैसे कॉपर, आयरन आदि एक से अधिक संयोजकताएं प्रदर्शित करती है। जैसे कॉपर है जो 1 भी होता है इसका संयोजकता, या 2 भी हो सकता है। यह कुछ तत्व होते हैं जो 1, 2 संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। जैसे आपका क्या हो गया आयरन, ये आपका 2 और 3 भी प्रदर्शित करती है। इसको संयोजकता 2 भी हो सकती है या 3 भी हो सकती है, तो यह अपवाद में है 1, 2। इसी प्रकार गंधक सल्फर भी, इसका भी 2, 4 या 6 संयोजकता दर्शाता है। फास्फोरस 3 एवं 5 संयोजकता दर्शाता है, जबकि नाइट्रोजन 2, 3, 4, 5 संयोजकता दर्शाता है। तो अपवाद को छोड़ के बाकी सारा का सारा आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अपवाद वाला आप लोग याद कर लीजिएगा किसका किसका कितना संयोजकता होती है। तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं संयोजकता का आधुनिक सिद्धांत, अब का मॉडर्न थ्योरी ऑफ वैलेंसी। अब क्या है संयोजकता का सिद्धांत, वो पहले वाला हम लोग देख चुके हैं। अब वाला देखते हैं मॉडर्न थ्योरी। तो सन 1916 में कोसल तथा लुइस
ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर एक नया सिद्धांत दिया। किसके आधार पर? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर कोसल और लुईस ने सन 1916 ईस्वी में एक नया सिद्धांत दिया, जिसे संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत भी बोलते हैं। In 1916, Kosal and Lewis gave a new theory based on electronic configuration. इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर एक नया थ्योरी दिए, जिसे क्या कहा जाता है? संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहा जाता है। तो क्या थ्योरी था? तो सबसे पहले देखते हैं, किसी तत्व की संयोजकता उसके परमाणुओं के बाह्यतम कोशों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। क्या बोल रहा फर्स्ट थ्योरी में? किसी तत्व का संयोजकता उसके परमाणुओं के बाह्यतम कक्षा सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन इट आउटर मोस्ट सेल। जब बाह्यतम कक्षा, जैसे देखिएगा एक क्या है आपका बाह्यतम कक्षा है, सबसे बाहरी वाला कक्षा है, तो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। सबसे बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। ये आपका फर्स्ट थ्योरी है। जैसे कार्बन के 6 है तो 2 और 4, तो इसमें उपस्थित क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है संयोजकता, तो इसका संयोजकता 4 होती है। तो यही यहाँ पे कह रहा है। अब नेक्स्ट है दूसरा थ्योरी, हीलियम में 2 क्या कह रहा है? हीलियम में 2 तथा अन्य निष्क्रिय गैसों के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या कह रहा है कि हीलियम में कितने होते हैं? हीलियम का 2 और अन्य निष्क्रिय गैसों में क्या होता है? 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जो अस्थायी रूप से रचना करते हैं। निष्क्रिय गैसों के उपस्थित अन्य सभी गैसों के बाह्यतम कक्षा अपूर्ण रहती है तथा उनमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अतः यह तत्व रासायनिक संयोग में इलेक्ट्रॉन त्याग कर या ग्रहण कर या साझा कर अपने बाह्यतम कक्षा को कमी पूरी करते हैं। कोई भी कमी पूरी होती है तो जैसे क्लोरीन का क्या हो जाएगा? 2, 8, 7। तो जब इसमें क्या अष्टक होने में हमको 8 हो जाएगा या 18 हो जाएगा या लास्ट में 2 हो जाएगा या 32 हो जाएगा, तो हमारा अष्टक पूरा हो जाएगा। तब जब इसमें अष्टक पूरा होने में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो एक क्या हो जाएगा? किसी दूसरे से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो एक क्या हो जाएगा? ग्रहण किया। 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया? ग्रहण किया, तो साइन क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा। यही कह रहा है कि अपने बाह्यतम कक्षा की कमी पूरी करने अर्थात अष्टक रचना का निर्माण करते हैं। तीसरा आपका है, परमाणु अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न प्रकार प्राप्त करते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा, जिसको वैध संयोजकता बोलते हैं। बी में आपका इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके भी, जिसको बोलते हैं सहसंयोजकता। सी में आपका इलेक्ट्रॉनों की ऐसी साझेदारी द्वारा जिसमें साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु द्वारा दिए जाएं। और आपका नेक्स्ट है, किसी तत्व के एक परमाणु द्वारा रासायनिक संयोग में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व को संयोजकता कहते हैं। ये आपका मॉडर्न थ्योरी का कुछ पॉइंट है जो मैं बताया। अब देखिए कि अक्रिय गैस कौन है और उसका परमाणु संख्या कितना होते हैं और सेल कितने होते हैं और संयोजकता में भी बताने वाला हूँ। तो अक्रिय गैस से आपका 6 अक्रिय गैस होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ये आपका अक्रिय गैस है। 6 अक्रिय गैस, इसको हीलियम को He से, नियॉन को Ne से, आर्गन को Ar, क्रिप्टन को Kr, जेनॉन को Xe और रेडॉन को Rn से प्रदर्शित करते हैं। हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है, नियॉन का परमाणु संख्या 10 होता है, आर्गन का परमाणु संख्या 18 होता है, क्रिप्टन का परमाणु संख्या 36, जेनॉन का 54 और रेडॉन का 86। ये भी आपका बहुत ही VVI टेबल ये आपका है। परमाणु संख्या भी एग्जाम में पूछ देता है कभी कभी कि रेडॉन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो आपको 86 याद रखना पड़ेगा। तो ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्लीज़ याद कर लीजिएगा। अब आता है कि के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हीलियम का परमाणु संख्या 2, तो के सेल में कितना हो जाएगा? 2। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2। नियॉन का हो जाएगा 10 परमाणु संख्या, तो के सेल में 2 और एल में 8। इस प्रकार आपका नियॉन का अष्टक पूरा हो गया, हीलियम का अष्टक पूरा हो गया। आर्गन का 18, तो 2, 8, उसके बाद 8, तब ना 18 हुआ, 2, 8, 10। अब कितना कमी था?
8 कमी था तो 8, इसका भी अष्टक पूरा हो गया। क्रिप्टन 36, 2, 8, 10 हो गया, और 10 और 8 18, कितना हो गया 28, बचा कितना 8, तो ये 36, ये भी पूरा कर लिया अष्टक। और जेनॉन ये भी अष्टक पूरा कर लिया, रेडॉन ये भी अष्टक पूरा कर लिया। तो अक्रिय गैस ही वैसा ग्रुप है जो सारा का सारा अक्रिय गैस अष्टक पूरा कर लेता है, बाकी में कुछ न कुछ कमी रहते हैं तो वो त्याग करते हैं या ग्रहण करते हैं। तो अक्रिय गैस का अष्टक पूरा होता है। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए इस प्रकार निकाल सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन का 8, 2 और 6, इस प्रकार निकल गया आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछे कैल्शियम का बीज तो क्या हो जाएगा 2, 8, 10, फिर 8, कितना हो गया 2, 8, 10 और 18, 1, 2, ये भी आपका क्या हो जाएगा कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसका अष्टक पूरा हो गया। ये 2 लास्ट में रहे, 8 रहे, 18 रहे, आपका अष्टक पूरा हो जाता है। जब 1 रहे तो किसी को दे देते हैं तो ये क्या हो गया त्याग कर दिया पॉजिटिव चार्ज। जब कमी रहे तो ले लेते हैं, ये क्या किया ग्रहण किया तो निगेटिव चार्ज। इस प्रकार हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही। संयोजकता से आप लोग बहुत सारा पॉइंट देखें, आप लोग याद कर लीजिएगा, समझ जाइएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट और बताने वाला हूँ, इसके आगे भी कुछ है उसको बताने वाला हूँ। तो आप लोग बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को दबा दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो मिले सबसे पहले आपको।